एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। शातिर बदमाश भंवर सिंह गोली लगने से घायल हो गया है। भंवर सिंह समेत 2 गिरफ्तार किए गए हैं। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का आरोप है। बदमाशों के पास से गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है। भंवर सिंह समेत 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। कोचिंग संचालक को गोली मारने का इन पर आरोप है। इनपुट के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की तो बदमाश पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे और जवाबी फायरिंग में भंवर सिंह को गोली लग गई, वो घायल हो गया। बाद में पुलिस ने भंवर सिंह समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया। उनसे अब पूछताछ की जा रही है। दिल्ली के कोचिंग संचालक को गोली मारने का इन पर आरोप है। फिलहाल बदमाशों के पास से गाड़ी और अवैध हथियार बरामद किया गया है। तो यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है और इसी कड़ी में मेरठ में पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ है। मेरठ से हमारे सहयोगी निखिल इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, क्या जानकारी इस मुठभेड़ के बारे में? देखिए, काफी कुख्यात बदमाश था भंवर सिंह और जिस तरीके से पुलिस ने मुठभेड़ में इसको घायल किया है वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि भंवर सिंह का एक लाइव वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें वो कोचिंग संचालक को ताबड़तोड़ गोलियां मार रहे थे, उसके घर पर गोलियां बरसा रहे थे और वो गलती से कोचिंग संचालक को लग गई थी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि उस खबर को भी न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था और उसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। तभी से इनकी तलाश चल रही थी और अब भंवर सिंह और उसका एक साथी गौरव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भंवर सिंह को पुलिस की गोली लगी है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि इनसे अवैध हथियार और एक गाड़ी बरामद हुई है। गाड़ी की भी जांच की जा रही है कि कहीं चोरी और लूट की तो नहीं है और इसके गैंग में और जो सदस्य हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। पहले से ही 3 आपराधिक मुकदमे इस पर दर्ज हैं और पुलिस पिछले 1 महीने से इसकी तलाश कर रही थी जब वो गोलीकांड सामने आया था। तो कंकरखेड़ा पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भंवर सिंह को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया निखिल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है। यहां पर भी एनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। शातिर बदमाश गोली लगने से घायल हो गया है। उत्तम उर्फ वासु से तमंचा और बाइक बरामद की गई है। कुख्यात सुशील मुंच का शार्प शूटर है वासु। लूट हत्या समेत 12 केस उस पर दर्ज हैं। फिलहाल अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुजफ्फरनगर से लूट और हत्या समेत 12 केस में वांछित अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शातिर बदमाश को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आप देखिए, मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें हैं। यहीं पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश वासु को गिरफ्तार कर लिया। उसी रास्ते पे बदमाश जैसे उन्होंने पुलिस से अपने आप को घिरता देखा तो पुलिस पर फायर करते हुए उस रास्ते पर ये भागे, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और एक बदमाश को पैर में गोली लगी है, घायल हुआ है और उसमें हमारे एक सिपाही को भी गोली लगी है। बदमाश का नाम जानकारी हुई है कि ये बदमाश सहारनपुर का रहने वाला है। उत्तम उर्फ वासु पुत्र राजकुमार, जो कि ये सदर बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है और अभी जानकारी हुई है कि दर्जनों मुकदमे इस पे हैं। और मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी बिनेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिनेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? बिनेश, आवाज़ मिल पा रही है आपको? संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा उनसे। ये तस्वीरें देखिए आप, यही वो स्पॉट है जहां पर पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। इनपुट के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की, लेकिन बदमाश यहां पर सरेंडर करने के बजाय भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की और इसमें बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तम उसका नाम बताया जा रहा है। सुशील मुंच का वो शार्प शूटर है। फिलहाल इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लूट और हत्या समेत 12 केस उस पर दर्ज हैं। अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं, अब तक कितनी वारदातों को वो अंजाम दे चुका है। साथ ही पूरे नेटवर्क को खंगालने का प्रयास भी पुलिस की तरफ से किया जाएगा। तो यूपी पुलिस का मिशन एनकाउंटर जारी है और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बदमाश की घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। बेनेश से हमारा संपर्क हो गया है। बेनेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास इस खबर से जुड़ी हुई? देखिए, काफी समय से पुलिस को इस बदमाश की तलाश थी और ये काफी शातिर बदमाश है जो अपने साथी के साथ बाइक से जा रहा था और पुलिस वहां पर चेकिंग अभियान चलाई हुई थी। जब पुलिस ने इन संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर इन्होंने फायरिंग कर दी और जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बाइक सवार घायल हो गया, जबकि इसका दूसरा साथी भागने में कामयाब रहा। अंधेरे का फायदा उठाकर
इसकी पहचान जब हुई तो पता चला इस पर 1 दर्जन से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है और मुजफ्फरनगर कुख्यात सुशील मूच का शूटर है और काफ़ी लंबे समय से उसके गैंग में रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रयागराज में भी इनकाउंटर हुआ है। पुलिस और बदमाश के बीच यहां पर भी मुठभेड़ हुई है। बदमाश राजा बाबू के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। एसआरएन अस्पताल में उसको भर्ती करवाया गया है। हत्या समेत कई मामलों में फरार चल रहा था। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो घायल है, इसलिए उसको एसआरएन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां इलाज के बाद उससे पूछताछ भी की जाएगी और उसके अन्य साथियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। और अब बात करते हैं किसानों के आंदोलन की। किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 29वां दिन है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान जमे हुए हैं। कृषि कानूनों के वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। आंदोलन को मजबूत करने में भी जुट गए हैं किसान। सरकार किसानों को मनाने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई समाधान अब तक निकल नहीं पाया है। तस्वीरें देखिए आप। किसान अभी भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि नए कृषि कानूनों को हर हाल में वापस लिया जाए, अन्यथा उनका आंदोलन चलता रहेगा। इन सब के बीच सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव एक बार फिर से भेजा गया था कि तारीख बताइए कब बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उस प्रस्ताव को भी किसानों की तरफ से ठुकरा दिया गया है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं। आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए कैसे किसानों का जत्था अभी भी यहाँ पर जमा हुआ है और मांग नहीं माने जाने तक यहीं पर डटे रहने की बात कही गई है। हमारे दो सहयोगी अमित और राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? आज किसानों के आंदोलन का 29वां दिन है। कैसी तस्वीर, किस प्रकार की रणनीति अब उनकी? बिल्कुल, इस समय मैं चिल्ला बॉर्डर पे हूँ और यहाँ पे किसान लगातार धरने पे बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लोग धरने पे बैठे हैं और हर रोज यहाँ पे 11 किसान भूख हड़ताल पे बैठते हैं बदल बदल करके। आज भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11 किसान भूख हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि जो नया किसान कानून है उसको सरकार जब तक वापस नहीं लेती है तब तक हम लोग जो है यहाँ से हटेंगे नहीं। अब ये बताइए, वार्ता का तो कोई रास्ता बन नहीं पा रहा है, अब आप लोग क्या करेंगे? 1 वार्ता, 2 वार्ता, 3 वार्ता, 4 वार्ता। आपने एक पिक्चर देखी होगी सन्नी देओल की, इसमें तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख के नाम पे, वार्ता के नाम पे ये नौटंकी वाला जो ड्रामा हो रहा है, ये ड्रामा बिल्कुल बंद करना चाहिए सरकार को। अब बहुत हो चुका है। पिछले 1 तारीख से हम लोग यहाँ चिल्ला बॉर्डर पर रुके हुए हैं, जमे हुए हैं। पिछले 22 तारीख से, पिछले महीने की 22 तारीख से हमारे पंजाब के किसान भाई वहाँ पंजाब वाले बॉर्डर पे हैं और गाजीपुर बॉर्डर पे हमारे किसान भाई डटे हुए हैं, टेरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। पूरे दिल्ली को चारों तरफ से कवर कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। उनको ये किसान नहीं दिखाई देते, ये उल्टे सीधे आरोप और लगाते हैं हम लोग पे, हम लोग किसान नहीं है। कभी जाके 4 घंटे जाके खेत में जाके पानी लगा के देखो, तब आपको पता चलेगा कि किसान कैसे होते हैं खुले आसमान। देखा, सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया था कि आप लोग कोई तारीख तय कीजिए, उस पर फिर हम लोग बात करें, रास्ता निकालें। तारीख तय माननीय प्रधानमंत्री जी को करनी पड़ेगी। आप बिना बताए, अभी हमारे जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर जी, उनकी 9वें सिख गुरु हुए हैं, उनके जन्म दिवस पर आप दिल्ली में आ सकते हैं, गुरुद्वारे में आप आके मत्था देख सकते हैं। राजीव, लेकिन आप तारीख तो किसानों को तय करनी है। बातचीत के लिए आप बने रहे हमारे साथ। हम अमित के पास चलते हैं। अमित, जो बातचीत का प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री की तरफ से, उसको तो किसानों ने कल ठुकरा दिया। अब आगे की उनकी क्या रणनीति है? अमित, आपको बताना चाहूँगा, किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। इन 29 दिन के भीतर कई बार रोड जाम भी किए गए, कई बार बीजेपी नेताओं के घर का घेराव भी किया गया और भारत बंद का आह्वान भी किया गया, खून से लेटर भी लिखा गया, लेकिन कोई भी हल निकल कर नहीं आया। कई दौर की वार्ताएं भी हुई। मैं दिखाना चाहूँगा धरना स्थल आपको। यहाँ पर ये NH9 है, जो कि कभी वाहनों से सराबोर रहता था, लेकिन पिछले 29 दिनों से सिर्फ और सिर्फ यहाँ किसान नजर आ रहे हैं। वजह सिर्फ यही है, जो नए कृषि कानून आए हैं उनको वापस लेने की बात किसानों द्वारा कही जा रही है। कई दौर की वार्ताएं भी हुई हैं, कई प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से भेजे गए, लेकिन उन प्रस्ताव को भी किसानों ने सिरे से नकार दिया। उनका साफ तौर पे कहना यह है कि उन्हें कोई भी संशोधन इस बिल में नहीं चाहिए। उन्हें एक जो कृषि कानून है ये वापस चाहिए। इसके लिए बीच का रास्ता भी कई बार ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी हल निकल कर नहीं आया। हालिया अगर बात की जाए, अभी भी किसानों को भेजा था प्रस्ताव कि आप मिलने के लिए तारीख तय कीजिए। हालांकि किसानों की एक कमेटी बनी है जिसमें 27 लोग हैं। वो लोग इस बात को तय करेंगे कि कब मिलना है और किन किन बिंदुओं पर बात होनी है, क्योंकि जो मसौदा तैयार किया जाएगा, क्योंकि कई दौर की वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन किसी से कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया है।
तो ऐसे में अगर इस बार वार्ता होती तो क्या मसौदा उसमें तैयार किया जाए, किन बिंदुओं पर बात की जाए जिससे कि आगे कोई हल निकल पाए। क्योंकि जिस तरीके से सरकार ये मना कर चुकी है कि हम बिल वापस नहीं लेंगे और किसान कह रहे हैं कि हमें संशोधन नहीं चाहिए, तो ऐसे में बीच का रास्ता अभी तक तो निकलता हुआ दिखाई नजर नहीं आ रहा है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया अमित और राजीव, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं खबर महोबा से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अनियंत्रित ट्रक ने 5 साइकिल सवार छात्रों को रौंद दिया है। 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई है, 3 छात्र घायल हो गए हैं। साइकिल से ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे सभी छात्र जब ये हादसा हुआ। सभी घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुलपहाड़ थाना क्षेत्र में ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जिला अस्पताल में जोरदार हंगामा हुआ है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में हंगामा देखने को मिला है। अस्पताल में तोड़फोड़ भी हुई है, मारपीट की गई है। हंगामा देखकर डॉक्टर और कर्मचारी वहां से भाग खड़े हुए। मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जोरदार हंगामा किया। नगर कोतवाली इलाके का मामला है। प्रतापगढ़ से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर मरीज की मौत के बाद उसके घर वालों ने हंगामा कर दिया। उसके बाद देखिए कैसे यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, मारपीट की गई है। इस डर से हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो यहां से भाग खड़ा हुआ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हरदोई के बिलग्राम इलाके में करीब 25 से 30 गुंडों ने एक लिमिटेड कंपनी के ऑफिस में घुसकर जमकर गुंडई की है। इन लोगों ने एक युवक पर हमला करते हुए उसे जमकर मारा पीटा है। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आसपास के लोगों ने इनमें से 2 को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पीड़ित ने पुलिस को मामले की तहरीर दे दी है, जिसमें उसने 5000 रुपए छीनने का आरोप लगाया है। सांडी रोड स्थित हमारी फर्म है किसान कमर्शियल के नाम से। हम लोग वहाँ पे रोज की तरह बैठे थे अपना, रोज की तरह अचानक से 20-25 लोग आते हैं और लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर देते हैं। हम लोग पूछते रहते हैं कि बात क्या है, बात क्या है, बात क्या है, बताइए। बताते नहीं। हमारे यहाँ कर्मचारी जो उपस्थित थे उनको मारना पीटना शुरू करते हैं। उस संबंध में हम यहाँ थाने में तहरीर दे रहे हैं। और एटा में दबंगों ने गोली मार दी है। दबंगों ने होटल मालिक को गोली मार दी है। ठंडी रोटी देने के विवाद में गोली मार दी है। होटल के मालिक अवधेश यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों दबंगों को पकड़ लिया है। कोतवाली नगर क्षेत्र का मामला है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं एटा से, जहां पर दबंगों ने होटल मालिक को गोली मार दी है। शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि ठंडी रोटी देने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद दबंगों ने होटल मालिक को गोली मार दी। अवधेश यादव की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवाया है और साथ ही दोनों दबंगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चंदौली में वाणिज्य कर विभाग की टीम ने मसाला कंपनी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है। 10 घंटे से अधिक समय तक चली छापेमारी में विभागीय टीम मसालों के रॉ मटेरियल की खरीद में लगने वाली जीएसटी और पैकिंग के बाद मसालों की बिक्री पर लगी जीएसटी के खेल को पकड़ने में लगी रही। करीब 55 से 60 अधिकारी और स्टाफ जीएसटी चोरी को पकड़ने में जुटे रहे। छापेमारी के दौरान टीम ने तीनों ठिकानों को पूरी तरीके से सील कर दिया। सभी के आवागमन पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई थी। करके बड़े पैमाने पर मसालों का निर्माण और बिक्री किया जा रहा है। सर, टैक्स संबंधित कुछ बातें भी सामने आई हैं। हाँ, टैक्स की बात है। जो शिकायत हुई है टैक्स है, उसका आधार पे एनालिसिस किया गया है इनके डाटा का और उस आधार पे इनकी जांच की जा रही है। मथुरा में स्कॉलरशिप घोटाला मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर 23 करोड़ रुपए की गबन का आरोप है और साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। मथुरा में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि योगी सरकार करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। ऐसे में मथुरा के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इन पर 23 करोड़ रुपए के गबन का आरोप है। इसके साथ ही इस मामले से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों के साथ संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस फर्जीवाड़े में शामिल निजी कॉलेजों को सरकार ब्लैकलिस्ट में डालने की तैयारी कर रही है। दरअसल छात्रवृत्ति घोटाले की जांच सदस्य टीम कर रही थी, जिसने 11 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में करीब 253.29 लाख के घोटाले की बात उजागर की है। इस जांच में सामने आया कि 23 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें 5000 से ज्यादा छात्रों ने कोर्स ही पूरा नहीं किया है। इन छात्रों के नाम पर करीब 969 लाख की छात्रवृत्ति कागजों में बांटकर पैसों का गबन कर लिया और आपस में बांटकर रफा दफा कर दिया।
और अब खबर औरैया से है, जहां पर उस समय सनसनी फैल गई जब हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक में ड्राइवर का संदिग्ध अवस्था में शव बरामद किया गया। शव पर चोट के निशान होने के चलते लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। अनंतराम टोल के पास नेशनल हाईवे के पास एक ट्रक को खड़ा देखकर लोगों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने हाईवे पर जाकर देखा तो उसके अंदर खून से लथपथ एक शव मिला। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को तत्काल सूचना दी। ये ड्राइवर बिहार से गत्ता लेकर मेरठ जा रहा था। एक ट्रक खड़ा है ओवरब्रिज के पास, उसमें कोई व्यक्ति नीचे पड़ा है, तो तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची और ट्रक को देखा तो उसमें एक व्यक्ति मृत्यु पाया गया, जिसको चोट लगी है, सिर में चोट लगी है और पैर के नीचे चोट। और चलो इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।